जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक स्पेशली उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने 18 जून को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया था और उनके बहुत गजब का स्कोर नहीं हो रहा था और उनका सपना था जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना। ये एग्जाम 18 जून वाला कैंसिल हो चुका है। अब ये जो री एग्जाम है वो कब होगा उसकी अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। तो ये उन कैंडिडेटों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, एक सुनहरा अवसर है कि वो दोबारा एग्जाम देकर अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखो दोबारा एग्जाम कब होगा, एक बार हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अभी कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके अकॉर्डिंग अब यूजीसी नेट का एग्जाम है जो एनटीए नहीं कंडक्ट करवाएगा। अब या तो इसके लिए कोई नई एजेंसी बनाई जाएगी या जो पहले सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती थी वो करवाएगी। ठीक है, अब चाहे कोई सी भी एजेंसी इस एग्जाम को करवाए, चाहे नई एजेंसी करवाए, चाहे वो पुरानी वाली सीबीएसई करवाए, तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए उनको पूरा प्रोसेस दोबारा से करना होगा। ठीक है, दोबारा से एडमिट कार्ड लॉन्च होंगे, दोबारा से एग्जाम सेंटर फिक्स होंगे। अभी ये फिक्स होगा कि ये एग्जाम दोबारा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद में सभी के सभी बच्चों के जो रिकॉर्ड है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, एनटीए से उस डाटा को लिया जाएगा और वो जो दूसरी एजेंसी है उसको दिया जाएगा, फिर वो पूरा पूरा प्रोसेस होगा। तो इस एग्जाम को दोबारा होने में कम से कम 45 दिन का समय लगेगा। 45 दिन से पहले ये एग्जाम किसी भी हाल में दोबारा नहीं हो सकता। और बाकी यदि मेरा पर्सनली ओपिनियन लिया जाए तो लगभग 2 महीने का समय भी लग सकता है अब इस एग्जाम को दोबारा होने में। ठीक है, तो अब ये बहुत अच्छा खासा टाइम है भाई, 45 दिन का समय भी मिल रहा है ना, तो आप 45 दिन में बिल्कुल 100% तरीके से गेम चेंज कर सकते हो। क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 45 दिन बहुत सफिशिएंट टाइम है, बिल्कुल 100% सफिशिएंट टाइम है 45 दिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। अब ये जो 45 दिन का समय, ये गेम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं भाई? जिन लोगों का 18 जून को एग्जाम हुआ था, जिन्होंने 18 जून को एग्जाम दिया था और उनके बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो रहा था, यदि वो इन 45 दिन में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके 18 जून वाले एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर हो रहा था, उनको लग रहा था कि यार अब तो हम टॉप रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे और वो कॉन्फिडेंस में आ गए कि यार मेरा तबियत इतना गजब का स्कोर हो रहा था, अब मैं थोड़ा थोड़ा भी पढ़ता रहूंगा ना तो मेरा तो जेआरएफ हो जाएगा। और वो इस गलत साइकोलॉजी के साथ क्या करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं पढ़ेंगे और फिर नौबत क्या आएगी, जो ज्योग्राफी का री एग्जाम होगा उसमें उनका बहुत कम स्कोर होगा। ठीक है, तो चाहे आपका 18 जून को बहुत गजब का स्कोर हुआ हो और चाहे आपका 18 जून को बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं हुआ हो, चाहे आपके 30% स्कोर हुआ हो, चाहे 40% स्कोर हुआ हो, अब आपको अपने आप को यह मानकर दोबारा से तैयारी शुरू करनी है कि 18 जून को कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था। हमें इस तरीके से मेहनत करनी है बचे हुए टाइम में ताकि जो ये री एग्जाम होगा इसमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ हम जेआरएफ क्वालिफाई कर सके। और मैं फिर से कह रहा हूं प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी शुरू नहीं की है, 18 जून वाले एग्जाम में आपके ज्योग्राफी में 25-30 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे थे, यदि आप बचे हुए समय में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लोगे ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि 45 दिन का जो समय होता है ना जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, बहुत सफिशिएंट समय होता है। 45 दिन की तैयारी से बहुत गजब तरीके से आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, उसके लिए कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। आपको एक लॉन्ग टर्म वाली तैयारी नहीं करनी होगी, आपको इस तरीके से तैयारी करनी होगी ताकि आप कम समय में कम पढ़कर बहुत गजब का स्कोर कर सको। अब ये दोबारा से री एग्जाम होने वाला है, इसमें आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको, इसके लिए हमने एक ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स शुरू किया है। अब ये जो क्रैश कोर्स है ना, ये आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। और ये क्रैश कोर्स केवल और केवल उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो चाहते हैं हर हाल में
इस री एग्जाम में जरब क्वालिफाई करना। उनका सपना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 18 जून वाला पेपर बिगड़ गया हमारा, लेकिन अब जो री एग्जाम होगा ना, इसमें हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है। हमें दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। तो यदि आप हर हाल में अब ये जो री एग्जाम होने वाला है, इसमें आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आप चाहते हो कि चलो कोई ना यार, हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेंगे, तो नहीं होगा तो दिसंबर 2024 वाला एग्जाम दे लेंगे, तो भाई लोगों, आप इस तरीके के लोग हो तो आप इस वीडियो को आगे मत देखो, क्योंकि ये वीडियो केवल उन्हीं कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका सपना केवल जरब क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 3 बार जरब क्वालिफाई हूं। मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई किया था। मैंने कभी भी नेट क्वालिफाई करना अपना टारगेट नहीं रखा। भाई मजा तभी आएगा जब आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करोगे, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने में कोई फायदा नहीं है। ना तो आप बहुत प्राउड के साथ स्टेटस लगा सकते हैं कि मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि आपके दोस्त ही कहते हैं कि यार मेरे दोस्त का 5 बार नेट हो गया। मजा तो तब आता जब तेरा जरब होता, नेट तो बहुत सारे लोगों का आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब आपका जरब हो और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो भाई उसमें तो प्राउड ही बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। उसमें रेपुटेशन बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, बहुत जबरदस्त तरीके से प्राउड फील होता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैंने 2 सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया था, तो अलग ही माहौल बन गया था मेरा अपने गांव का, मतलब अलग ही सिनेरियो हो गया था। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस क्रैश कोर्स के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूं कि ये क्रैश कोर्स आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है, उसको पूरा करने में आपकी किस तरीके से मदद करने वाला है। एक बार मैं आपको अभी जो हमारा जून 2024 को जो एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे बैच का एक बार मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं कि क्या किस तरीके से रहा था। देखो, ऑफिशियली तरीके से आंसर की नहीं आई थी, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने अपनी अपनी आंसर की बनाकर और प्रोवाइड करवाई थी, और उन्हीं आंसर की के बेस पर हमने अपना पता चलाया था कि हमारा कितना स्कोर हो रहा था। ठीक है, तो ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा आंसर की प्रोवाइड करवाई गई थी, उस आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे बैच से 32 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 70% प्लस का स्कोर हो रहा था। ठीक है, और 3 ऐसे कैंडिडेट थे हमारे बैच के जिनके ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर हो रहा था। 2 कैंडिडेट थे जिनके 81 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे ज्योग्राफी में, और 1 कैंडिडेट था जिसके 80 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे ज्योग्राफी में। तो आप खुद सोच सकते हो कि टोटल 32 ऐसे कैंडिडेट जिनके ज्योग्राफी में 70 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ये बहुत गजब का स्कोर है। और ये सारा सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? वो केवल और केवल आप लोगों की मेहनत और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था 3 बार जरब क्वालिफाई करने का, पिछले 4 साल से नेट जरब के लिए पढ़ाने का, उसके बेसिस पर हुआ है। यहाँ पर मैं इस क्रैश कोर्स के माध्यम से अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा खुद का 3 बार जरब क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पहले क्या पढ़ना है, सारा सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो क्रैश कोर्स है ना, इसको ज्वाइन करने के बाद आपको तो केवल एक काम करना होगा, और वो है केवल और केवल पढ़ने का। कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पर इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। साथ मिलकर तैयारी का मतलब है यहां पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको जबरदस्त तरीके से यूज करोगे, पढ़ोगे, और हर हाल में जून 2024 के री एग्जाम में जरब क्वालिफाई करोगे। तो अब हम एक बार अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है ना, ये भूगोल का गारंटी क्रैश कोर्स है, और हमने ये जो ज्योग्राफी का गारंटी क्रैश कोर्स शुरू किया है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है, वो भी जो री एग्जाम होने वाला है इसी में, और वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। ऐसे नहीं कि केवल जरब क्वालिफाई हो जाए। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। अभी ये जो एग्जाम हुआ था,
इस वाले एग्जाम में 83 क्वेश्चन थे जो हमारे नोट्सों से लाइन टू लाइन मिले थे। 83 क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल लाइन टू लाइन मिले थे। जिन कैंडिडेटों ने बैच ले रखा है वो इसके प्रूफ है, मैं बाकायदा उसके वीडियोज भी बना रखा हूँ इसी चैनल के ऊपर, जो लोगों ने फीडबैक दिया था। ठीक है, 83 क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिले थे और अब हम कंटेंट में और भी बेहतरीन तरीके से सुधार करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अब हम टारगेट ले रहे हैं कि हमारे बैच से लगभग 90 क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन मिले। जिन कैंडिडेटों का 18 जून को 80% से कम स्कोर हो रहा था, 60% से कम स्कोर हो रहा था और वो अब अपने स्कोर को 80% प्लस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान रखना, ये जो 45 दिन का समय, यदि इसमें आप सही ढंग से पढ़ लेते हो तो आज यदि 0 लेवल से हो ना आपका ज्योग्राफी में 18 जून को केवल 15-20 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे या 25-30 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, और आप यदि इसी री एग्जाम में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो बिल्कुल संभव है, 100% पॉसिबल है कि आप 45 दिन की तैयारी से जरब क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इन 4 पॉइंटों के ऊपर स्पेशली ध्यान रखना होगा। पहला, पेपर पैटर्न समझना होगा, ठीक है, जिससे आपको एक डायरेक्शन पता चलेगी कि हमें किस वे में तैयारी करना है। दूसरा, आपको पेपर के लेवल के बारे में समझना होगा। तीसरा, आपको कंटेंट के बारे में समझना होगा। भाई कंटेंट दो तरीके का होता है, एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनता तो उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा स्कोर होगा। तो अब आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप बहुत ही कम समय में पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सको। भाई बेस्ट प्लानिंग और बेस्ट कंटेंट ही होगा जो आपको उन लोगों से आगे निकालेगा जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप कुछ अलग करोगे ना तभी ही आप उन लोगों को पकड़ पाओगे जो पिछले 1-2 साल से बहुत गजब तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिनका बहुत गजब का स्कोर हो रहा है। अब हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि जो री एग्जाम होगा वो बहुत टफ लेवल का एग्जाम होगा, तो हम इस टारगेट के साथ पढ़ाई करेंगे कि जो अब एग्जाम होगा टफ लेवल का होगा, मतलब पेपर बहुत डीपली बनेगा और उस डीपली वाले पेपर में हमें बहुत गजब का स्कोर करना है। अब हम सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर करने के लिए, पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने जो यूजीसी ने 10 यूनिटों में सिलेबस को जारी कर रखा है, इसको हमने टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है और इन 21 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना रखे हैं, सेशन ए और सेशन बी। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। इन 4 यूनिटों से हमारे एग्जामों में लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप ये जो 18 जून वाला एग्जाम है इसको भी उठा के देख सकते हो, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं सेशन बी के इन 4 यूनिटों से। बाकी के जो क्वेश्चन है, लगभग जो 65% पेपर वो कहाँ से आता है, बाकी की जो 17 यूनिट है वहां से आता है। 17 यूनिट जिसमें हमने सेशन ए बनाया, सेशन ए की जो 17 यूनिट है उसमें हमने शामिल किया है जियोटेक को, कार्टोग्राफी को, स्टैटिकल ज्योग्राफी को, पॉपुलेशन को, पॉलिटिकल को, सेटलमेंट को, सोशल कल्चर को, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट को, इंडस्ट्रियल को, रीजनल प्लानिंग को, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, थॉट को, इन्वायरमेंट को और वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ये टोटल 17 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है और यहां से लगभग 65 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब जो सेशन बी की 4 यूनिट है इनके ऊपर हर किसी का बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस रहता है, वो हर किसी को अंगुलियों पर याद है, लेकिन वहां से लगभग 25 से 30% पेपर ही बनने वाला है और आगे भी 25 से 30% पेपर ही बनेगा। बाकी का जो ज्यादातर पेपर है वो कहां से बन रहा है, सेशन ए की 17 यूनिटों से बन रहा है, जो हर किसी की तैयार नहीं होती हैं। हो सकता है आपकी भी अच्छी तरीके से तैयार नहीं होंगी। जो लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं होता, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो सेशन बी की 4 यूनिटों को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं और सेशन ए की 17 यूनिटों को केवल मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लेते हैं। भाई पेपर डीपली आ रहा है तो ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अच्छा स्कोर करना है तो इन 17 यूनिटों को भी बहुत गजब तरीके से तैयार करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इस एग्जाम से एक और सीख मिल गई, 18 जून वाले एग्जाम से जरूरी नहीं है कि हर यूनिट से क्वेश्चन आए, किसी एक यूनिट से 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसलिए आपको एक भी यूनिट नहीं छोड़नी है। ये जो टोटल 21 यूनिट है ना, 21 की 21 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। 18 जून वाले एग्जाम में 1-2 टॉपिक ऐसे भी थे जहां से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बने थे, मतलब एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है। इसलिए आपको सबसे पहला तो ये करना है कि जो ये 21 यूनिटों में मैंने डिवाइड कर रखा है, ये 21 के 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% तरीके से तैयार करना है, मतलब ना तो एक यूनिट छोड़नी और ना ही एक टॉपिक छोड़ना।
ठीक है। मॉडरेट से टफ लेवल का एग्जाम का टारगेट लेकर हम पढ़ेंगे कि जो पेपर वो टफ लेवल का होगा, इसलिए हम डीपली तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, साथ ही साथ हम हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करेंगे। हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि चाहे पेपर किसी भी तरीके का है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बहुत गजब का स्कोर करना है। अब मैं एक बार आपको प्लानिंग बता देता हूं कि इस क्रैश कोर्स में हम किस प्लानिंग को फॉलो करने वाले हैं, ताकि हम उन लोगों को पीछे छोड़ सकें जो पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाई सबसे पहले हम सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना, इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। और ध्यान रखना, सेशन ए की 17 यूनिटों को यदि आपने बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लिया ना, समझो आप भीड़ से अलग हो चुके हो, आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है उनको शानदार तरीके से क्लियर करेंगे। ध्यान रखना, 21 की 21 यूनिटों को हम पढ़ेंगे, 21 की 21 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, एक भी यूनिट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सेशन ए को पढ़ेंगे। इस क्रैश कोर्स की विशेषता बता देता हूं। देखो टोटल जो 21 यूनिट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 21 की 21 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन टॉपिक को क्लियर करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। देखो दो तरीके के टॉपिक होते हैं, एक वो टॉपिक होता है जहां से क्वेश्चन रिपीट होने का पूरा चांस होता है, एक वो टॉपिक होता है जहां से क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं होता। तो हम 21 की 21 यूनिटों के उन टॉपिक्स को सबसे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है। उसके बाद में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम जो सेशन ए की 17 यूनिट है इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को तैयार करेंगे। जो कंटेंट मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, स्मार्ट कंटेंट मिलेगा। स्मार्ट कंटेंट वो कंटेंट होता है जो बहुत डिटेल वाला नहीं होता, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। हमारा टारगेट यहाँ पर ज्ञान बढ़ाना नहीं है कि चलो ज्ञान बढ़ेगा, भाई हमारा सबसे मेन टारगेट है स्कोर बढ़ाना। तो यदि आप स्कोर बढ़ाना चाहते हो, 80% प्लस तक पहुंचाना चाहते हो, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये जो केवल और केवल आपके लिए है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम केवल जेआरएफ के टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। स्कूल लेक्चर हमारा कोई टारगेट नहीं है, अभी हमारा टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करना हमारा कोई टारगेट नहीं है। ठीक है। पर डे का यूनिट वाइज तरीके से टारगेट लेकर पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे, संडे टू संडे टेस्ट भी लेंगे अब, ताकि हमें पता चलता रहे कि किस यूनिट की हमारी कितनी अच्छे तरीके से तैयारी हो चुकी है। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, करंट अफेयर होगा, सारा सब कुछ मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाऊंगा। अब यदि मैं चार्जेस के बारे में बात कर लूं, तो ये चार्जेस कुछ इस तरीके से अगले 2 दिन के लिए ऑफर में। केवल क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो चार्ज इस रेंज में है, और यदि क्रैश कोर्स के साथ आप दिसंबर 2024 वाला फुल कोर्स लेना चाहते हो, या क्रैश कोर्स के साथ यदि आप 1 साल की वैलिडिटी वाला फुल कोर्स भी लेना चाहते हो, तो चार्ज कुछ इस तरीके से है। भाई ये मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर है, इनके ऊपर अब भी तुरंत मेरे से व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करो और तुरंत बैच ज्वाइन करो और जबरदस्त तरीके से तैयारी में जुटो, ताकि इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना पूरा कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।